सर, आप फाइल दीजिए कृष्णा को, यही साइन करेगा। यही मेरा सब कुछ है सर, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? सर फाइल दीजिए ना। ये लीजिए। माँ जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप ये क्या कह रहे नहीं, हैं? इस जमाने में भाई भाई का ही नहीं होता, एक दूसरे से मुकाबला किया करते हैं। लेकिन इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है माँ जी। सर, कृष्णा ही मेरा मददगार है सर। बस ये मेरे साथ रहेगा तो मैं सब कुछ जीत जाऊंगा सर। अगर ये नहीं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं सर। हे, क्या कह रहे हो भाई? सच कह रहा हूँ कृष्णा, तुम्हारे जैसा भाई मुझे मिला, मैं बहुत नसीब वाला हूँ कृष्णा। सर, आप भी एक साइन कर दीजिए। मैं क्यों? मैं साइन क्यों करूंगा? कृष्णा ने कर दिया, बस बहुत है। सर, इस कंपनी में आप दोनों का हिस्सा है सर, साइन कर दीजिए सर। क्या सर, आप भी कृष्णा के नाम पर ही करना चाहिए था ना सर? गलत मत सोचिए सर, राज पांडे सर ने आप दोनों को ही इस कंपनी में पार्टनर बनाया है सर, साइन कीजिए सर। जय सिम्हा, भैया जो भी करेंगे उसमें एक वजह होगी बेटा, साइन कर दो। ये लो। जय सिम्हा, क्या सोच रहे हो तुम? साइन करो, कर दो। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। सर, एक्सपोर्ट करने वाले माल को एक बार सामने से देख लेंगे तो आज ही से शुरुआत कर सकते हैं। आइए सर। ठीक है। चलो माँ, चलो सौम्या। चलो। ए, जैसे माँ, चलो ना। 1 मिनट में आता हूँ। कंपनी के 2 मालिक, लेकिन कृष्णा के हाथ के नीचे मुझे काम करना होगा। ये मेरी कैसी किस्मत है, जहां जाता हूं वही नौकर बन के रह जाता हूं। छे! लेकिन एक बात है, क्या लड़की थी वो, उसे देखकर मन खुश हो गया। बस मुझे वही चाहिए, यहां से मजा आ जाएगा। शिवा, बोली छोटी माँ। शिवा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानती, और अभी मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ शायद वो सुनकर तुम मुझसे ये भी कह सकते हो कि ये कहने वाली मैं कौन होती हूँ। नहीं छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा हो सकता है शिवा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा भी आ सकता है, पर फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, गौरी से जो तुम बार बार गुस्सा होते हो ये गलत है। ये सारी बातें करने की मेरी क्या हैसियत है
पता नहीं, तुम्हारे निजी मामले में मुझे कुछ ज्यादा कहना भी नहीं चाहिए शिवा। जहां तक दीदी का सवाल है, मेरी जिंदगी तो एक गुमनामी की जिंदगी थी। तुम्हारे पापा की दौलत हासिल करने के लिए मैं उनकी जिंदगी में नहीं आई थी। उस वक्त मेरे हालात ही ऐसे थे। मैंने एक बात समझ ली है कि किसी भी वजह से या मेरी वजह से मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को कोई भी आफत नहीं आनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहती थी, और इसी वजह से मैं सबसे दूर रहती थी। पर पता नहीं कैसे दीदी ने मेरे मन की बात जान ली शिवा। पर अब वो सब बातें करने का कोई मतलब नहीं। जो होना था वो तो हो गया, पर अब इस परिवार को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शायद इसीलिए उन्होंने हमें इस परिवार का हिस्सा बना दिया है। छोटी माँ, ऐसी बातें आप क्यों कर रही हैं? शिवा, अब ये तुम्हारा फर्ज है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने हम दोनों से शादी की, लेकिन तुम देवयानी से शादी नहीं कर पाए। अब गौरी तुम्हारी बीवी है। तुम्हारे प्यार में जो परेशानियां आई, उसके बारे में दीदी ने मुझे बताया था जब वो तुम्हारी शादी का कार्ड देने के लिए आई थी। पर उन्होंने कहा था कि वो चाहती है तुम्हारी शादी गौरी से हो, लेकिन शिवा तो देवयानी को चाहता है, ऐसा कह रही थी। दीदी तो चाहती थी कि तुम्हारी शादी गौरी से हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसे क्या हालात बन गए कि तुमने गौरी से शादी कर ली। मैं कुछ नहीं जानती, और मैं वो जानकर भी क्या करूंगी। लेकिन दीदी ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया होगा, क्योंकि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करती थी। अब हमें दीदी की आत्मा को शांति मिले, ऐसा काम करना है शिवा। तुम्हें गौरी के साथ अब जिंदगी बितानी है। जानती हूँ वो थोड़ी नासमझ है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर तुम्हें उसे समझना होगा शिवा, क्योंकि उसके लिए तो पूरी दुनिया बस तुम ही हो शिवा। मेरे दिल में जो था वो मैंने तुमसे कह दिया। मेरी बातों का कोई गलत मतलब मत निकालना शिवा। छोटी माँ तो ये सब बोलकर चली गई, पर अब कर भी क्या सकता हूं मैं? कृष्णा, माँ, जय सिम्हा, यहाँ हाँ, आओ। माँ, मैं आ रहा हूँ आता हूँ माँ। ये क्या सासू माँ नजर उतार रही हाँ सौम्या, आज ऑफिस में वो मैनेजर इन दोनों को देखकर कितना ज्यादा प्यार है इन दोनों में, ऐसा कह रहे थे ना। है? मैं उतारूं ऐसा सोच रही थी, आप ही उतार दीजिए। ठीक है, तुम भी साथ में आके खड़ी हो जाओ। आओ। फूको बेटा, अफ, तुम भी। सौम्या, हाँ मैं अभी आती हूँ। हाँ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। मुझे अब यकीन हो गया है कि अब सब कुछ ठीक होगा। हाँ सासू माँ, मुझे भी अभी सुकून लग रहा है। हाँ सौम्या, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। इस परिवार को अब एक वारिस चाहिए सौम्या।
अब मेरी फिक्र सिर्फ एक ही है बस। ये क्या कह रही हो माँ? माँ वो नंबोदरी ने कहा था ए, ना। और कोई मामला नहीं है। मैं मठाधिपति से साफ साफ पूछ कर आई हूँ। इन सब से अलग रहेंगे तभी हमारे लिए अच्छा होगा, ऐसा बोल रहे थे वो। अब हमें आगे के कामों पर ध्यान देना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। क्यों सौम्या, समझ गई ना? जैसी माँ तुम आओ बेटा। ए, सौम्या चलो, अब तो माँ ने भी परमिशन दे दी है, चलो मेरे साथ, जल्दी आओ, आ जाओ। जैसी माँ यहाँ आओ। आओ बेटा, तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ क्या? क्या हुआ, उदास लग रहे हो? कोई बात है क्या? नहीं माँ, वो नंबोदरी जी ने कहा था उसके लिए। क्यों बेटा, मैं कह रही हूँ ना, फिर क्या हुआ? माँ जैसी माँ, कृष्णा की बात को छोड़ो, मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। भैया जो बिजनेस कर रहे हैं ना, तुम उसके ऊपर ध्यान लगाओ। अगर कंपनी को आगे लेकर जाओगे ना तो भैया बहुत खुश होंगे, और अगर वो खुश हुए तो सबका अच्छा ही होगा। ठीक है माँ। इसे हंसकर कहो ना बेटा। ठीक है माँ। ठीक है, बैठो, मैं आती हूँ। अभी क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें कैसे रोकूं? कुछ तो करना होगा। इस परिवार को अब एक वारिस चाहिए। ए, कोई भी समस्या नहीं है बेटा, मैं मठाधिपति से साफ साफ पूछ कर आई हूँ। इन सब से अलग रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा कहा उन्होंने। क्यों सौम्या, समझ गई ना? ए, इतनी जोर से मत हंसो, थोड़ा कम करो प्लीज। पहले आप चुप हो जाइए, वरना मैं हंसना बंद नहीं करूंगी। ए सौम्या, अब तो हंसना बंद कर दो प्लीज, बस। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, ओके? तुमने क्या कहा था, फिर से कहो ना। क्या कहा? हम दोनों कुछ करेंगे तो तुम्हारे अनुसार भगवान नाराज हो जाएंगे, लेकिन माँ ने क्या कहा सुना ना? अब तो माँ की भी मुझे परमिशन मिल चुकी है। अब तुम क्या करोगी? अब तो तुम फंस गई। अब बोलो, क्या करोगी? कृष्णा, बोलो। प्लीज। नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ो ना छोड़ूंगा। कृष्णा। नहीं, सोनिया, आओ ना। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कृष्णा, नहीं, प्लीज कम। ए सौम्या, आओ ना। नहीं, ए सौम्या, पास आओ ना, प्लीज। कृष्णा, 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 कृ
या! अरे जय श्री माँ कृष्णा, 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 माँ, कृष्णा, माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ, माँ ये खून कैसे? माँ ये कैसे मुझे हुआ? पता नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी। अचानक से कोई बेडशीट को मेरे चेहरे पर डालकर मेरा हाथ काट कर चला गया। क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, दर्द हो रहा है बेटा। बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द हाँ, कुछ नहीं माँ, मैं देखता हूँ। अभी देखता हूँ माँ, देखता हूँ मैं, कुछ नहीं होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट बस, बस। आज तुम बहुत बहुत अच्छी लग रही हो। अभी भी दुख रहा है क्या हाँ माँ? बेटा, एक मिनट रुको माँ, एक मिनट, मैं देखता हूँ, मैं कृष्णा को बोलता हूँ। कृष्णा, 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 हे कृष्णा, 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 अरे कृष्णा! यार, ये जैसे माँ हमेशा परेशान कर। कृष्णा दरवाजा खोलो। ए, क्या हुआ? कृष्णा, कृष्णा दरवाजा खोलो। कृष्णा, क्या हुआ जैसे माँ? वो माँ को किसी ने चाकू से काट क्या दिया। बोल रहे हो? माँ को? वो माँ के हाथ से खून। माँ, सासू माँ, जल्दी। सासू माँ, 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 अरे बाप रे, माँ क्या हुआ माँ? कैसे हुआ ये सब माँ? सासू माँ, कृष्णा, माँ, बताओ कृष्णा ने माँ। डॉक्टर के पास ले जाना होगा। कृष्णा, चलिए चलो सासू माँ, माँ, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल चलते, चलेंगे। चलो, चलो। जल्दी। आओ माँ, आइए। आओ, चलो उठो। आइए, चलिए आइए, सासू माँ, आइए। सब ठीक हो जाएगा। आराम से। चलिए, हाँ चलिए, संभाल कर, संभल कर आइए। चलिए। माँ! उठो बेटी। बुआ, तुम ज्यादा मत सोचो, शिवा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। नहीं बुआ, अभी इन सब की क्या जरूरत है? क्यों? क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? वो बात नहीं है बुआ, मैं उस मतलब से नहीं कह रही थी। अभी इन सब की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनो गौरी, दीदी तो अब नहीं रही, मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकती, फिर भी कह रही हूँ, जाओ बेटी। ये लो, पकड़ो बेटी, और हंसते हुए जाना वहां, ठीक है ना? जाओ। जब ये दोनों खुश रहेंगे तभी दीदी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। Takita taka to, takita taka ta, jumta.